आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी इस प्रैक्टिकल वर्कशॉप की, जिसमें हमारा विषय है नाभि, नले और कोड़ी की समस्या या पेट की अन्य समस्याएं। उसमें हम समझेंगे कि इनका कारण क्या है, उनके लक्षण क्या हैं और न्यूरोथेरेपी उसमें कैसे काम करती है ना। नाभि, नले और कोड़ी अगर हम समझें तो ये हमारे शरीर की अलाइनमेंट है ना। जैसे अगर हम बात करें आपने चारपाई देखी होगी, तो चारपाई के जो चार पैर हैं ये उसकी अलाइनमेंट है। अगर कोई भी पैर ऊपर हो जाए तो चारपाई टेढ़ी हो जाएगी, तीन में से एक भी हो जाए तो भी आपको चारपाई ऊपर नीचे नजर आएगी, या वो आगे पीछे हो जाए तो भी आपको वो टेढ़ी मेढ़ी नजर आएगी। और जब वो एक लेवल में हो और एक सीध में हो तो वो चारपाई बिल्कुल आपको चौकोर यानी कि उस आयताकार के रूप में ही नजर आएगी। तो ऐसे ही हमारे शरीर की अलाइनमेंट बनी हुई है कि हमारे ऑर्गन्स की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है कि जैसे हमारा जन्म हुआ तो हमारे पैंक्रियास का एरिया फिक्स है, लिवर का एरिया फिक्स है, गॉल ब्लैडर का एरिया फिक्स है, लंग्स का एरिया फिक्स है, हार्ट का एरिया फिक्स है, नाभि का एरिया फिक्स है और नाभि से नीचे यूट्रस, ओवरीज, टेस्टिस, इन सब का एरिया अपना अपना फिक्स है। अगर ये अपने एरिया से किसी दूसरे एरिया को डिस्टर्ब करेंगे, यानी कि अपने एरिया से खिसकने, यानी कि किसी दूसरे के एरिया को खराब करना। जब भी अगर मैं इस उंगली का दायरा इतने एरिया में ही है तो ये बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन ये जैसे ही ये खिसकेगी तो ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे के दायरे को डिस्टर्ब करेगी और उसमें ये खुद तो डिस्टर्ब होगी ही होगी, उस दूसरे को भी परेशान करेगी। जब तक हर ऑर्गन अपने दायरे में है तो उसकी फिजिकल पोजीशन फिक्स है और वो बिल्कुल अलाइनमेंट है। अब इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसकी ऐसी कोई रेडियोलॉजी नहीं है या कोई एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन नहीं है जिसके थ्रू हमें यह पता लग जाए कि इसकी वजह से क्या क्या कारण हो सकते हैं। हाँ, हमारे जो मेडिकल टेस्ट हैं वो किसी ऑर्गन की खुद की फिजिकल कंडीशन तो बता सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट नहीं बता सकते, उसके फंक्शन के बारे में जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन उस अलाइनमेंट के गड़बड़ होने से क्या कंडीशन हो सकती है इसकी जानकारी नहीं देते। जैसे अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड का मतलब है कि किसी ऑर्गन की फिजिकल पोजीशन क्या है, वो जैसे जो बनावट है वो उसी बनावट में है, या उसके ऊपर फैट जमा हो रहा है, या उसके ऊपर कुछ टिश्यूज डेड हो रहे हैं, या उसके फंक्शन, उसकी बनावट में क्या फर्क है, उसकी पोजीशन इधर उधर खिसकी है, ये अल्ट्रासाउंड नहीं बता सकता है ना। या आप एलएफटी कराते हो तो लीवर के कितने फंक्शन नॉर्मल हो रहे हैं, उसमें एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, एसजीओटी बढ़ा हुआ है, या अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है, इसकी जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन क्या एलएफटी से ये पता चलेगा कि लीवर अपनी जगह से खिसका है, इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन जब भी ये ऑर्गन्स अपनी जगह से खिसकते हैं, अपनी जगह को छोड़ते हैं, किसी दूसरे के दायरे में आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा हर्निया है। हर्निया क्या है, जब आपने देखा होगा तीन जगह पर हर्निया हो सकता है। हमारा हाइटस हर्निया हो सकता है, हाइटस हर्निया जो हमारा चेस्ट के पास होगा, हाइटस है ना, ये वाला हर्निया जहां होगा आपको इस डॉक्टर आपके ईसोफेगस का या आपके जहां आपका ईसोफेगस और स्टमक का गेट है, जिसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, वहां ऑपरेट करके उस गेट को छोटा करते हैं। तो यानी कि वो दायरा जब अपना एरिया बढ़ाता है तो उसको हर्निया कहते हैं मेडिकल टर्म में। अब यहां से ओम्बिलिकल हर्निया यानी कि जो नाभि का एरिया है, जब बाहर वहां से इंटेस्टाइन बाहर निकलना शुरू करती है तो यहां पर एक गुब्बारा सा नजर आने लगता है, एक गांठ सी बन जाती है। और इसी प्रकार हमारी इगुनल हर्निया यानी कि हमारे नाभि से नीचे जेनेटल ऑर्गन्स के पास में कोई गांठ नजर आ रही है तो वो इगुनल हर्निया है। तो हाइटस हर्निया, ओम्बिलिकल हर्निया और आपकी इंगुलर हर्निया, तो ये तीन प्रकार के हर्निया हो सकते हैं। ये फिजिकल पोजीशन है जब कोई ऑर्गन अपना दायरा बढ़ाता है। लेकिन हम बात करें नाभि, नले और कोड़ी की, तो ये जो है ये हमारे शरीर की अलाइनमेंट है। जब ये अलाइनमेंट गड़बड़ होती है तो इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो इस पूरे वर्कशॉप में, इस प्रैक्टिकल वर्कशॉप में हम बात करेंगे कि ये कोड़ी क्या है,
नाभि क्या है और नले क्या है ना, और उनकी वजह से होने वाली क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या लक्षण होते हैं, उनका कारण क्या है, और न्यूरोथेरेपी इसको कैसे ठीक कर सकती है। तो इन विषयों पर जैसे आज हम बात करें कोड़ी की समस्या, इसका मतलब क्या है कि कोड़ी किसको होगी, कोड़ी किसको होगी, यानी कि कैसे हम पता करेंगे कि इसको कोड़ी ही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोड़ी की समस्या है, या ये हाइटस हर्निया है, या ये हमारा एसिड रिफ्लेक्ट है। तो उसका मतलब क्या है, उसके लक्षण क्या होंगे, उसका कारण क्या होगा, किन लोगों को हो सकता है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, तो कारण में आपको समझ आएगा। इसी प्रकार समाधान उसका न्यूरोथेरेपी से कैसे समाधान कर सकते हैं, उसके लिए क्या एक्सरसाइज है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी तो जब भी हम किसी बीमारी को ठीक करेंगे, चाहे वो कोई भी समस्या हो, नाभि नले कोड़ी आज हमारा टॉपिक है तो इससे रिलेटेड, अगर हम किसी भी बीमारी का जड़ से समाधान चाहते हैं तो 3 चीजें ही चाहिए। अगर ये 3 चीजें प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो कोई भी समस्या है वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी, और 100% होगी, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट। यानी कि जब कोई समस्या है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना, उसके लिए एक्सरसाइज होनी चाहिए, उसके लिए डाइट होनी चाहिए, और डाइट और एक्सरसाइज तो परमानेंट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ट्रीटमेंट तो एक लेवल में आके खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसे मेंटेन करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे। इसी प्रकार हमारे नले की समस्या का मतलब क्या है, मतलब क्या होगा नले की समस्या में, नले पड़ गए हैं, नले पक गए हैं, ये कब हम कहेंगे कि ये नले की समस्या किसी को हो गई है, क्या सिम्टम्स होंगे, क्या लक्षण वो पेशेंट देखेगा, क्या महसूस करेगा, इस पर बात करेंगे। इसका कारण क्या है, किन लोगों को नले की समस्या हो सकती है, इसका समाधान क्या है, न्यूरोथेरेपी कैसे इसको ठीक करेगी, और इसमें हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या परहेज हमें करना चाहिए। नाभि की समस्या, इसका अर्थ क्या है कि नाभि की समस्या को हम कैसे समझेंगे कि ये जो मुझे दिक्कत हो रही है नाभि की समस्या है, क्या लक्षण हमें महसूस होंगे उस समय पर, और नाभि किन लोगों को ज्यादातर होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी नाभि खिसकती रहती है, नाभि अपनी जगह से हट जाती है, बार बार हट जाती है, तो किन लोगों की बार बार हट जाती है ये हम देखेंगे। इसका समाधान क्या है, न्यूरोथेरेपी कैसे ठीक करेगी, नाभि ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगा, दाएं या बाएं जाएगी तो उसका क्या फर्क होगा, और उसे हम कैसे ठीक करेंगे, और कौन सी एक्सरसाइज हम करें, कौन सी कंडीशन में करें, इस विषय पे बातचीत करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक डायग्राम आपको समझाता हूं कि हम इन तीनों समस्याओं को कहां समझते हैं। देखिए ये एक डायग्राम है, आप ये जीरो अगर आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने एक बनाया हुआ है, तो ये नाभि है ना, ये क्या है, ये नाभि है। नाभि इज द सेंटर पॉइंट ऑफ आवर स्टमक, यानी कि नाभि जो है हमारे पेट का, हमारा ये जो पेट है, स्टमक है, इसका सेंटर पॉइंट है। इससे अगर हम पेट की दूरी को अगर हम देखें तो ऊपर और नीचे बराबर है, दाएं और बाएं बराबर है ना। और न केवल ये हमारे स्टमक का सेंटर है, ये हमारी बॉडी का सेंटर है। बॉडी का सेंटर का मतलब कि अगर मैं दोनों हाथों को ऊपर करके खड़ा हो जाऊं और पैरों को देखें तो नाभि से दोनों हाथों के ऊपर की ऊंचाई और दोनों पैरों के नीचे की ऊंचाई, लंबाई, ये दोनों बराबर हैं। अगर आप इंची टेप से नाभि और हाथों को दोनों ऊपर कर लीजिए नॉर्मल तरीके से, तो ये और ये दूरी और यहां से पैरों की दूरी बराबर है। तो नाभि हमारे पूरे शरीर का सेंटर पॉइंट है। न केवल ये सेंटर पॉइंट है, ये हमारे शरीर का वेटिंग पॉइंट भी है। वेटिंग पॉइंट क्या होता है, वेटिंग पॉइंट हम उसे बोलते हैं जिस पॉइंट पर आकर पूरा का पूरा बैलेंस हो जाए कोई भी चीज है। जैसे इसका भी कोई वेटिंग पॉइंट होगा, जैसे अगर मैं इसको यहां बैलेंस करने की कोशिश करूं धीरे धीरे, तो इसका कोई वेटिंग पॉइंट आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इधर आएगा। ऐसा जो पॉइंट जिसके ऊपर अगर हम रख दें तो ये पूरा बैलेंस हो जाए, ना इधर गिरे ना इधर गिरे। हर चीज का अपना वेटिंग पॉइंट होता है, सेंट्रल वेटिंग पॉइंट होगा कि जिससे कि उसका वेट बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड हो सकता है। ये लंबाई पर डिपेंड नहीं करता कि जरूरी नहीं कि ये बीचों बीच ही हो, जरूरी नहीं कि ये बीचों बीच ही हो, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसको हम सेंट्रल वेटिंग पॉइंट कहेंगे, जहां पर वो बैलेंस होगा। तो नाभि हमारे बॉडी का सेंटर वेटिंग पॉइंट है,
जैसे आपने सर्कस में देखा होगा कि एक खंबा ऐसा लगा हुआ है और उसके ऊपर हम नाभि को रखें ऐसे कर तो पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है, ना वो इधर गिरेगी ना इधर गिरेगी। अगर हम इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करें तो या तो इधर गिर जाएगा व्यक्ति या इधर गिर जाएगा। इसका सिंपल सा उदाहरण हमारा मयूरासन है। मयूरासन में हम दोनों कोहनियों को सेंटर में रखकर नाभि के पास दोनों कोहनियों को रखते हैं, हाथ को इस तरीके से रखते हैं और वो पूरा का पूरा वेट आपका नाभि पर आता है और नाभि पर हमारा पूरा मयूरासन लग जाता है, मयूरासन लग जाता है। तो ये हमारा वेटिंग सेंटर पॉइंट भी है जहां पूरी बॉडी का वेट बैलेंस किया जा सकता है। तो नाभि हमारा सेंटर पॉइंट है। नाभि ऊपर की तरफ खिसकेगी तो अलग सिम्टम्स होंगे, नाभि नीचे की तरफ खिसकेगी तो अलग सिम्टम्स होंगे, नाभि राइट साइड में खिसकेगी तो अलग सिम्टम्स होंगे, नाभि लेफ्ट साइड में खिसकेगी तो अलग सिम्टम्स होंगे। इसको समझ लीजिए, ये जो हमारा हिस्सा है ये लेफ्ट साइड का है, ये हमारा राइट साइड का है, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, है ना। और अप एंड डाउन तो आपको पता ही है। ऐसे ही नाभि के बारे में हम पूरा विस्तार से बात करेंगे और इसी प्रकार हम कोड़ी की बात करते हैं। कोड़ी क्या है? कोड़ी ये हमारी जो मैंने डॉट 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 बनाए हैं ये हमारे स्टर्नम बोन है, छाती की हड्डी है जिससे हमारी रिब्स जुड़ी होती है, यानी कि ये पसलियां जुड़ी होती हैं। ये पसलियां जो है ये हमारी सेंटर बोन से जुड़ती है, जिस बोन को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोन बोलते हैं। ये स्टर्नम बोन की जो बनावट है अगर हम इसको समझें तो इधर की तरफ थोड़ा दिखाना, ये हमारा सेंटर पॉइंट ये है, देखिए ये हमारी स्टर्नम बोन है, ये हमारी स्टर्नम बोन है, इससे हमारी रिब्स जुड़ी हुई है। इधर आप देख रहे हैं ये दोनों ही रिब्स इससे जुड़ी हुई है, ये हमारी रिब्स पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। ये हमारी स्टर्नम बोन है। स्टर्नम बोन लास्ट में आके आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये नुकीला भाग, ये लटका हुआ नुकीला भाग दिख रहा है, जूम करके दिख रहा है ना। तो ये जो नुकीला भाग है ये कोड़ी है। ये देखिए हर एक चीज को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं सिंघाड़े या गोलगप्पे की बात करूं, गोलगप्पा क्या है? कहीं पर उसे गोलगप्पा बोलते हैं, कहीं पर पानी पूरी बोलते हैं, कहीं पर उसे पुचका बोलते हैं, कहीं पर उसको कुछ और नाम से बोलते होंगे, लेकिन गोलगप्पा तो गोलगप्पा ही है ना, है ना। जो भी खाता होगा उसको गोलगप्पा ही है। तो गोलगप्पा चीज एक ही है, उसको अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग बोला जाता है। तो ये जो है, ये जो पार्ट है ये स्टर्नम बोन का लास्ट भाग है, ये हमारा कार्टिलेज का बना हुआ है, जिसको आम भाषा में आयुर्वेदिक भाषा में, है ना, इसे कोड़ी बोला जाता है। तो ये हमारे स्टर्नम बोन का ही भाग है, स्टर्नम बोन का ही भाग है, ये लास्ट भाग है, ये बहुत सॉफ्ट भाग है। जैसे अगर मैं यहां पर इसे दबाऊं तो ये भाग नहीं दबेगा, ऊपर वाला भाग, लेकिन ये दबेगा क्योंकि पीछे क्या है, स्पेस खाली है। तो मैं जब इसे दबाता हूं तो ये दबता है। जैसे आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, जैसे मैं यहां दबाऊं तो ये नहीं दबेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे यहां जाऊं तो ये पार्ट दबता है, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है स्टर्नम बोन का, है ना। और इसे जायफोर्ड प्रोसेस भी बोलते हैं। जायफोर्ड प्रोसेस हमारा मेडिकल टर्म का नाम है। मैंने बताया कि इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम आज आम भाषा में इसे क्या बोलते हैं? कोड़ी बोलते हैं। तो कोड़ी की समस्या, जब ये जो लास्ट भाग है, क्योंकि ये मूवेबल है, यानी कि ये सॉफ्ट है, ये अपनी जगह से खिसक सकता है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये अपनी जगह से जब खिसकेगा तो ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टरबेंस करेगा, और इसे हम आम भाषा में, आजकल की बोलचाल की भाषा में इसे कोड़ी की समस्या कहते हैं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम कहाँ महसूस करेंगे? तो यहां पर ये लास्ट भाग जो है, लास्ट पार्ट जो है, ये हमारा स्टर्नम बोन का होता है। तो ये कोड़ी है। कोड़ी जब अपनी जगह से खिसकेगी तो ये बहुत सारी तकलीफें करेगी, खाने में बेचैनी, आपको पानी निकलने में दिक्कत हो सकती है, खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, और आपको यहाँ पर एक मीठा मीठा सा दर्द परमानेंट बना रहेगा। और ये धीरे धीरे कर ये लगातार बनी रहे तो ये आपके ईसोफेगस को भी सप्रेस करेगी, और आपको यहाँ पर एसिड रिफ्लेक्ट वाली सिम्टम्स भी आएंगे। डिटेल में हम बातचीत करेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नले की समस्या को लेकर। ये नले की समस्या है। नाभि से नीचे का जो हिस्सा है ये नले का हिस्सा है। नाभि से नीचे का हिस्सा, मैंने बताया कि इसको हम आम में जो नाभि, नले और कोड़ी, ये कहीं किसी मेडिकल टर्म में आपको नहीं मिलेंगे, ना ही किसी टेस्टिंग में आपको मिलेंगे। दुनिया का अभी तक तो कोई टेस्ट नहीं है, ना वो अल्ट्रासाउंड है, ना वो सीटी स्कैन है, ना वो MRI है कि जिसमें नाभि, नले और कोड़ी की समस्या समझ आ जाए।
कभी किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं लिखा होगा कि नाभि अपसेट है या नाभि अपसाइड है या डाउन साइड में चली गई है, क्योंकि नाभि को डायग्नोज नहीं करा जा सकता। यानी कि आज की जो हमारी मेडिकल जो रिसर्च है या मेडिकल मशीनरी है वो इसको डायग्नोज नहीं कर पाती है, लेकिन है और ये अपनी जगह से खिसकती है तो लोगों को तकलीफ होती है। तो ऐसे ही हमारी नाभि से नीचे का हिस्सा, हालांकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एक खास परिवर्तन आने पर, खास चेंज आने पर ये नले की समस्या के रूप में बन जाता है। और नले की समस्या में क्या होगा, उसके कारण क्या होंगे, हमने यहाँ लिखा हुआ है, कारण क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे, उसका समाधान क्या होगा, डाइट क्या होगा, एक्सरसाइज क्या होगी, इस विषय पे हम बात करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है नाभि, नले और कोड़ी की समस्या है। साथ में हम बात करेंगे पेट की और कौन कौन सी समस्या, उन पे हम कैसे इलाज कर सकते हैं, और इसको हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में पूरे का पूरा एक एक विषय पे बातचीत करके इसको समझेंगे।